ध्यान देंगे आप सभी लोग। एक बार फिर से एक्सरसाइज बता रहे थे 14.1 11 नंबर आज होगा। 11 में यहाँ कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। यानी इसमें समबाहु है। समबाहु मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। 11 नंबर में होगा। ये समबाहु है। ए बी सी समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान। इसका मतलब होता है तीनों भुजाएं समान। एक भुजा दिया हुआ 8√3 सेंटीमीटर। एक इतना दिया हुआ तो ये सब उतना ही होगा क्योंकि एक सब का सब एक समान है। ये भी हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसमें कह रहा है कि किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान देंगे आप बी से भी इस पर लंब खींच सकते हैं, सी से भी खींच सकते हैं और ए से भी खींच सकते हैं। तो हम ए से ही खींच लेते हैं और तीनों लंब की लंबाई इसमें एक समान होगी, है कि नहीं। ये हो गया आपका समकोण, हो गया ना। और इसका नाम देते हैं डी। ए डी जो हो गया लंब हो गया किस पर, बीसी पर, है कि ना। इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालना आता है ना। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, यहाँ भुजा दिया हुआ 8√3 सेंटीमीटर। 8√3 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 ए मतलब भुजा। बताइए तो कितना दिया हुआ भुजा 8√3 सेंटीमीटर। होल स्क्वायर होगा पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू 8 है। इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और √3 है। इसका स्क्वायर निकालेंगे √3 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 × 12 2 बाकी 1 18 1 19 100 कितना हो जाएगा 92 100 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 4 कम 4 चौके 16 4 8 32। ये हो गया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया इसका क्या निकल गया क्षेत्रफल। और एक बात बताइए इसमें ऊंचाई भी दिया हुआ है। अगर इसका एरिया निकालना हो ऊंचाई भी दिया हुआ मतलब रहे
तो इसका लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आ रहा समझ में? अब देखिए ध्यान दीजिए, एरिया है दिया हुआ इसका, ABC का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं 48√3 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 गुना आधार, आधार देखो ऊंचाई जो है मतलब जिस रेखा के ऊपर खींचा हुआ रहता है वो उसका आधार होगा। ऊंचाई जो है ये ऊंचाई हुआ है ना, और ये खींचा हुआ BC पर, तो BC हो गया आपका आधार और ये हो गया ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा आपका 8√3 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है, ऊंचाई है दिया हुआ, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई जो है उसको H हम लिख सकते हैं, या इच्छा है तो AD भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसका नाम दिया हुआ, या यहाँ आप लिख दीजिए H, हो गया। अब देखो 2 से ये क्या होगा, 2 चौके 8, तो यहाँ आ गया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√3 सेंटीमीटर इंटू H। अब ध्यान दीजिए ये इंटू में नहीं है, इंटू मतलब गुना में, ये इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आएगा तो भाग में 4√3, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहाँ सिर्फ बचा H, तो सेंटीमीटर यहाँ ऊपर 2 गो नीचे 1 गो, तो 1 गो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखो √3 ये देखो कितना बार में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 12 बार में हो गया, तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू हो गया 12 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज ABC की ऊंचाई, ABC की ऊंचाई निकल गया ना, यहाँ लिख देंगे बराबर 12 सेंटीमीटर, हो गया। समझ में आया ये? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लिख लीजिए, अगर दिक्कत है तो बोलिए, एक बार फिर से बता देंगे, इसको लिख लीजिए। हो गया। अब 11 नंबर में हो गया था, 11 नंबर हो गया ना, अब होगा 12 नंबर। 12 नंबर में यहाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप देखेंगे समकोण त्रिभुज है, बारह नंबर, इसमें एक भुजा दिया हुआ है ना, समकोण त्रिभुज की एक भुजा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हो गया समकोण। तो एक भुजा, इसके आगे क्या कह रहा है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है,
तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी ये दोनों भुजा में से एक भुजा दिया हुआ और वो भुजा दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर है, 12 मीटर होगा। ये हो गया 12 मीटर। आगे समझ में? ये हो गया 12 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि कर्ण और शेष भुजा, तो शेष भुजा ये है कि दोनों भुजा का अंतर, अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब घटा है कि ना। ये दोनों भुजा का अंतर, अंतर बताइए तो 8 मीटर दिया हुआ। यहाँ लिखेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है कि ना। इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी, ये हम बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ लिखेंगे माना के, यहाँ लिखेंगे माना के AC, AC is equals to A, BC is equals to B is equals to 12 मीटर ना, और AB is equals to C। अब यहाँ एक भुजा दिया हुआ, तो एक भुजा लिख दिए 12 मीटर, यहाँ लिख दिए एक भुजा 12 मीटर। अब ये दोनों में से, ये दोनों भुजा का अंतर, अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब घटा। तो बताइए ये भुजा जो है बड़ी होती है कि ये भुजा, ये भुजा बड़ी होती है, तो इसमें ए में से सी को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे ए माइनस सी, ए माइनस सी। ये दोनों भुजा का अंतर दिया हुआ है, बताइए अंतर जो है 8 मीटर है, अंतर जो है 8 मीटर। ये हो गया आपका समीकरण 1। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों जो भुजा है इसका अंतर दिया, अंतर मतलब घटा, अंतर मतलब घटा दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। समझ में आ गया बात। अब देखो हम जानते हैं कि है कि ना, इतना बात दिया हुआ है ना। उसके बाद जो है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दिया हुआ है आठ मीटर है। अब देखिए ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ से निकाले, बी दिया हुआ है ना और ए जो है नहीं दिया हुआ, सी भी नहीं दिया हुआ, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर जो होता है इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निकालना हो तो लिखेंगे ए स्क्वायर ना, उसके बाद माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे ना। यानी आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और क्या घटा हो जाएगा लंब स्क्वायर। एकदम सेम चीज लिखे। बी देखो बी बराबर दिया हुआ है ना,
बी बराबर दिया 12 मीटर, इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। सी स्क्वायर है दिया हुआ, है दिया हुआ नहीं। लेकिन अगर देखेंगे तो एगो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है। इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बताइए होता है ये वाला। देखो यहाँ जो लिखा हुआ एकदम सेम से लिखा हुआ, ए स्क्वायर क्या दिया हुआ माइनस सी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर बताइए तो 144 मीटर है, इसका स्क्वायर निकालेंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो ए माइनस सी दिया हुआ है, दिया हुआ, इसका मान देखो दिया हुआ 8 मीटर है दिया हुआ, तो इसके जगह पर हम 8 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 8 मीटर इंटू यहाँ ए प्लस सी, जैसे वैसे उतार दिए। इधर इंटू में न है, इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ हो जाएगा 100 कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बटा 8 मीटर, यहाँ हो जाएगा ए प्लस सी मीटर। 8 से इसको भाग लगा दीजिए तो 8 कम 8, 8 8 64 है ना। इसका मतलब यहाँ आ गया ए प्लस सी, यहाँ बराबर हो गया 18 मीटर। ये हो गया समीकरण 2। बताइए समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझे? ये जो निकाले हैं ये हो गया समीकरण 1 और वो निकला समीकरण 2। ध्यान दीजिए, ये अगला क्लास में आप लोग सीखेंगे। इसके आगे में जो है कुछ है लिखा हुआ अंक में, गुणांक में है लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है ना, यहाँ इसका गुणांक 1 है और यहाँ भी इसका गुणांक 1 है ना। तो इसका साइन देखिए, इसके आगे में इसका साइन है और इसके आगे में इसका साइन है। जब साइन अलग अलग रहे तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, है कि नहीं, बताए थे ना। जब साइन अलग अलग रहे तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 देखो, एक समीकरण यहाँ है ना, एक जो समीकरण है लिखेंगे ए माइनस सी बराबर 8 मीटर, दूसरा समीकरण ए प्लस सी बराबर 18 मीटर। अब दोनों को जोड़िए, इसके आगे में बताइए किसका साइन है माइनस, इसके आगे में प्लस, एगो आ गया किस में माइनस में, एगो प्लस में, इसका मतलब ये दोनों ए और ए, तो ये हो जाएगा 2a। 18 और 8, 18 8 कितना 26, तो ए बराबर हो जाएगा कितना 26 मीटर बाय कितना 2, ये हो जाएगा कितना बार 13 बार, ए बराबर हो जाएगा 13 मीटर। ए निकल गया ना, जब ए निकल जाएगा तो इसी को समीकरण 1 में मान बैठा देंगे तो सी भी निकल जाएगा, है कि ना। यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है नहीं ये वाला, इसमें रखेंगे ए माइनस सी बराबर 8 मीटर न है, यहाँ ए निकल गया
कितना मीटर है? 13 मीटर। यहाँ किसका साइन होगा? माइनस सी बराबर 8 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा किसका साइन हो जाएगा? माइनस सी बराबर 8 मीटर। इसके आगे में बताइए तो किसका साइन है? प्लस। इधर आएगा तो माइनस 13 मीटर होगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? माइनस सी बराबर कितना आ गया? माइनस 5 मीटर। तो माइनस माइनस तो सी बराबर हो गया 5 मीटर। ये समझ में आ गया? ए बी सी निकाल लिए और ये हो गया समकोण। तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं आप लोग। लिखेंगे समकोण, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार बताइए तो आधार मतलब 12 मीटर है। ये हो गया 12 मीटर। ऊंचाई बताइए तो ऊंचाई मतलब ए बी आ गया सी न है। सी बराबर बताइए, सी बराबर आ गया कितना? 5 मीटर। तो 2 छके 12। तो बताइए कितना गया? 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब जो एरिया निकला है ये वाला, इसको हीरोन के सूत्र से भी निकाल के देखिए, जांच कीजिए कि ये एरिया सही है। यानी इसको इस फॉर्मूला से निकालना तो है ही, साथ ही हीरोन के सूत्र से भी निकालना है। तो निकालने आ जाएगा। एगो के ए मान लेंगे, एगो के बी मान लेंगे, एगो के सी मान लेंगे, है कि ना? एस निकाल लेंगे। उसके बाद हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल, है कि ना? √एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी निकाल के देख लेंगे। अगर सही आ गया तो इसका मतलब सही बना है। अगर अंतर आ गया इसके एरिया में और उसके एरिया में अंतर आ गया तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम गलत किए, है कि ना? इसको लिख लीजिए। लिख लिए ना सब लोग? अब ध्यान देंगे 13 और 14 ये दोनों सेम ही सवाल है, मतलब एक ही जैसा है कि ना? तो दोनों को अगला दिन बताएंगे। 15 नंबर अभी देख लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है ना? यानी समबाहु है और इसका एक भुजा दिया हुआ, मतलब तीनों भुजा हो गया ना? समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा है समान है, उसका एक भुजा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो सब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना? तो बताइए इसका एरिया निकाल सकते हैं आप लोग? एरिया होता है √3/4 a² होता है ना? हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, लेकिन समबाहु वाला फॉर्मूला से निकालना नहीं है, हीरो के सूत्र से निकालना, हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ लिखना एगो के ए मान लेना, एगो को बी मान लेना, एगो को सी मान लेना। तो a + b + c/2 एस इज इक्वल होता है, एस इज इक्वल हो जाएगा a + b + c/2 एस निकल जाएगा। उसके बाद हीरो के सूत्र से निकाल लेंगे इसका एरिया √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जैसे यहाँ है दिया हुआ 15 नंबर ना है, 15 नंबर अगर आप देखेंगे समबाहु है ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं समान है और एक भुजा दिया हुआ, बताइए कितना दिया हुआ?
16 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है हीरोन के सूत्र से निकालिए। लिख देंगे माना कि ए बराबर 16 सेंटीमीटर, बी बराबर 16 सेंटीमीटर, सी बराबर 16 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए का मान कितना, बी का मान, सी का मान बाय 2। 16 3 48 में हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर बाय 2 कितना हो जाएगा 24। एस का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर। एस निकल गया। हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं ना क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से। देखो हीरोन लिखो या हीरो लिखो एक ही बात हुआ, समझे ना समझे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो यहाँ होगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बताइए निकाल सकते हैं आप लोग। रूट ओवर एस का मान बताइए कितना है 24 सेंटीमीटर। एस का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। ए का मान 16 सेंटीमीटर। एस का मान 24 सेंटीमीटर। बी का मान 16 सेंटीमीटर है कि ना। उसके बाद फिर देखो एस का मान हो जाएगा और सी का मान, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ घटा देंगे तो और यहाँ भी घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। ये रूट में ही है, आगे है, इधर दिखेगा नहीं इसलिए इधर लीजिए। समझा ना समझे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको सीधे लिख देते हैं 8 गुना कितना 3 लिख सकते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ऐसे और इसको जो छोटा छोटा रूप में गुणनखंड करके लिख सकते था कि ना 1 2 3 4, इसीलिए 8 गुना 3 लिखे। समझ ना समझे। यहाँ 2 गुना निकल जाएगा 8 गुना 8, ये बच गया रूट 3। 1 2 3 4, 2 सेंटीमीटर निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यही तक इसको निकालना नहीं है, इसकी ऊंचाई भी निकालना है ना। ऊंचाई जो है इसको मान लेंगे हम h, इसको मान लेते हैं h। तो बताइए निकाल सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोलो कितना दिया हुआ, या इसका यहाँ एरिया लिख दो। इधर ये वाला लिखो या इधर ये वाला लिखो, एक के बात हुआ है कि ना। तो लिख देते हैं 64 रूट 3, यही दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया भी होता है ना। बोलो तो ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये हो गया 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। बेस कितना है 16 सेंटीमीटर। हाइट है दिया हुआ एच लिख देते हैं 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × 16 तो हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू एच इज इक्वल टू 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ लिख जाए यहाँ पर। तो एच इज इक्वल हो जाएगा
64 रूट कितना, रूट कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ बाय 8 सेंटीमीटर। इधर दिया हुआ है इंटू, इंटू मतलब गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, मतलब नीचे जाएगा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा। 8 8 64, 8 रूट 3 सेंटीमीटर ऐसे निकल गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? ये तो आप अपने से भी निकाल सकते थे ना। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको घर से बना के लाएंगे।